हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल मैडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट और उसमें हम सीखने वाले हैं चार्ज एंड चार्ज ऑन स्पेसिन एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ और पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है। और मैं लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए आईटी लेवल का, ठीक है, जिससे आप जेई मेन और एडवांस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बिना भी किसी बातचीत के स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ, यार ये तो तुमको पता ही है, छोड़ो, ठीक है। तो चलो, और सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसीज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक। ये आपको पता ही होगा, 9th-10th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 6C12, ओके, तो 6 जो है ये क्या है, दैट इज अ एटॉमिक नंबर। और कोई भी एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, एंड दैट इज अ एटॉमिक मास। अगर हमको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं यार, एटॉमिक मास में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6 आ गया। तो इसमें एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। एंड वी आल्सो टेक द अनदर एग्जांपल लाइक Al1327, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13। प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 13 एंड न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट इजली, 27 माइनस 13 तो ये आ जाएगा 14। ओके, तो दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने 9th-10th में पढ़ रखा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी को बेस बना के हमें कैलकुलेट करना है कि जो IIT जेई मेडिकल एंड मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, उसी को हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक, पूरा लेक्चर देखना, और मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं एंड आल्सो कैलकुलेट चार्ज एंड चार्ज ऑन स्पेसीज। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो यार, जितनी भी स्पेसीज होती हैं, स्पेसीज मैंने आपको डिफाइन किया था, स्पेसीज का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो जितनी भी स्पेसीज होती हैं, मैं सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना समझा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम उसको रिलेट कर देंगे मोल कॉन्सेप्ट से। ओके, तो पहला फॉर एग्जांपल ले लेते हैं न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम के लिए मैं ले लेता हूँ, अभी मैंने लिया था एग्जांपल एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम। ओके, उसके बाद सेकंड मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल कैटायन, सोडियम आयन। थर्ड ले लिया एनायन, Cl माइनस। ओके, तो न्यूट्रल एटम, कैटायन, एनायन। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं। मॉलिक्यूल्स में फॉर एग्जांपल वी टेक CO2, कैटायनिक मॉलिक्यूल NH4 और एनायनिक मॉलिक्यूल, और ले लेते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन। ओके, तो केमिस्ट्री में आज जब भी तुम मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, आयंस पढ़ोगे, तो जितने टाइप के होते हैं सब लिखे हुए हैं। ओके, ये एल्युमिनियम हो गया एटम, ये कैटायन, एनायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कैटायनिक मॉलिक्यूल एंड एनायनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये यूनिट स्पेसीज दी, यूनिट स्पेसीज मतलब एक, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम का। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एल्युमिनियम का भी मैंने बताया एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन्स कितने होंगे, 13, एंड वी कैलकुलेट न्यूट्रॉन ईजिली, एटॉमिक मास होता है 27 माइनस 13, तो आ गया 14। ओके, यहाँ मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं दिए हैं, बहुत बेसिक एलिमेंट है तो इनको आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, चलो मैं बेस के लिए यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सोडियम का होता है 1123, ओके। क्लोरीन का 17, Cl35, 6C12, 8O16, ओके। नाइट्रोजन का 7 and 14, और इतने में हमारा काम हो जाएगा। एल्युमिनियम का हो जाता है 13, 27। चलो अब इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, ओके। लेकिन 11 है, लेकिन 11 में प्लस का मतलब क्या होगा, एक कम हो गया, तो क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। प्लस साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है, ओके। तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जितना है 11। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 23 माइनस 11, ये हमारा आ जाएगा 12, ओके। तो न्यूट्रॉन्स इसमें इतने होंगे, ओके। तो इलेक्ट्रोनेशन मेथड, दैट मीन्स गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जब कभी भी कोई चार्ज स्पेसीज आती है माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, गेन होता है, लेकिन प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, ओके। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 12। अब बात कर लेते हैं Cl की। तो इलेक्ट्रॉन्स यार कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 17 प्लस 1, ये हो गया 18। प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स अभी भी न्यूक्लियस में 17 होंगे, एंड वी कैलकुलेट इजली न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 35 माइनस 17, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग CO2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अच्छा, CO2 की बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, ओके। तो एक कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस 2 ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका एडिशन जब करेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे, ओके। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 प्लस 8 इंटू 2, ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोटॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 6 प्लस, ओके, 6 प्लस प्रोटॉन्स ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन देखो 8 है, तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे 8 इंटू 2। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 12 माइनस 6, और इसमें कितने होंगे, 16 माइनस 8, ओके, 8 इंटू 2। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों सेम होंगे। अब बात कर लेते हैं अमोनियम आयन की। तो 1 अमोनियम आयन कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है यार, 7। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। हाइड्रोजन में कितने होंगे, हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो 4 हाइड्रोजन में कितने होंगे, 4 इंटू 1, ओके। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए नाइट्रोजन में एंड 4 हाइड्रोजन में। अब NH4 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ क्या कर देंगे, -1। तो इलेक्ट्रॉन्स यार कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 10। प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स, नाइट्रोजन है, प्रोटॉन्स कितने होंगे, देखो 7 प्लस हाइड्रोजन है, प्रोटॉन क्या होगा, 1 इंटू 4, ओके। तो ये आ जाएगा 11। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 14 माइनस 7, दैट मीन्स नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन्स होंगे 7 प्लस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो 0 इंटू 4, ये हो गया 7। तो वी इजली कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन यूनिट स्पेसीज, ओके। अब बात करते हैं नाइट्रेट आयन की। तो इसमें यार इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 प्लस 3 इंटू 8। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 3 इंटू 8। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन में और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में, 3 इंटू 8, ओके। और ये एक इलेक्ट्रॉन -1 मतलब एक आया तो उसको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। प्रोटॉन्स हो जाएंगे 7 प्लस 3 इंटू 8 एंड न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स देख लो 14 माइनस 7, मतलब एक नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके। और एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 8, 16 माइनस 8, तो हो जाएगा 8 इंटू 3, ओके। तो वी ईजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन यूनिट स्पेसीज, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा न्यूट्रल एटम है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये CO2 मॉलिक्यूल है, ओके।
ये अमोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन, मतलब कैटायनिक मॉलिक्यूल एंड एनायनिक मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन, कैटायन एंड न्यूट्रल एटम। तो हम यूनिट स्पेसीज मतलब सिंगल स्पेसीज में इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी को हम रिलेट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, और क्वेश्चन IIT में कैसे पूछा जाता है मैं आपको डिफाइन करूंगा, और कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज इस पे बेस पे। ओके, फिर मैं आऊँगा चार्ज एंड चार्ज ऑन स्पेसीज पे। ओके, तो रब कर देता हूँ मैं। हाँ यार, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। ओके, सपोज वी टेक 2 मोल ऑफ CO2। ओके, एंड 2 मोल CO2 में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैंने बताया था यूनिट स्पेसीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे। 1 CO2 molecule contain 2 carbon, sorry, 1 CO2 molecule contain 1 carbon and 2 oxygen atom। ओके, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें यूनिट मॉलिक्यूल में, तो कार्बन में अभी बताया मैंने C612, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 8 इसमें हो गए, समझ में आया, 8 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 22। प्रोटॉन्स कितने होंगे, कार्बन में 6 प्लस 8 इंटू 2 22, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 6 प्लस 8 इंटू 2 22। तो यूनिट स्पेसीज में 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स हैं। एक मॉलिक्यूल CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर हम मोल को कन्वर्ट किस में कर ले गए, मॉलिक्यूल्स में, तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो कैसे यार कन्वर्ट करोगे, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज Na। तो इसमें 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा CO2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो CO2 मॉलिक्यूल्स, इसको शॉर्ट में मैं Na लिख लेता हूँ, दैट इज मतलब इक्वल टू 2Na। तो 1 molecule of CO2 contain 22 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ CO2, तो 1 मोल में 22 है, तो 2Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 2Na इंटू 22, दैट इज 44 Na। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, 2Na इंटू 22, दैट इज 44 Na। एंड वी इजली कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 2Na इंटू 22, दैट इज 44 Na। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको, समझ में आया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें यार गलती हो जाती है, कभी यहाँ पे गलती होती है न्यूट्रॉन्स में, कभी यहाँ पे गलती हो जाती है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में। तो यूनिट स्पेसीज की ऑब्जर्वेशन हमने की, और यूनिट स्पेसीज में इतने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 7 है। तो यार एक आयन में हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स 10 है, प्रोटॉन 11 है एंड न्यूट्रॉन 7 है। तो अगर हम इस ग्राम को आयन्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। 1 ammonium ion contain 10 electrons, then this number of ions contain number of electrons। ओके, तो ईजिली कर लेंगे। तो ग्राम को पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयंस में। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, ग्राम को क्या करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप मोल में ले जाएंगे। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, 3.6 मास, और मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 4, 18। ओके, तो हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 18, तो आ जाएगा 0.2। क्लियर है, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ गया। अब क्या करने वाले हम लोग, 0.2 आ गया,
ये आ गए मोल्स। अब मोल्स को हम लोग क्या करेंगे, आयंस में चेंज करेंगे। तो 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, तो 0.2 मोल्स कंटेन 0.2 इंटू Na आयंस ऑफ अमोनियम। शॉर्ट में उसको मैंने Na लिख दिया है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा सबको ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यार फिर से वही स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी लास्ट टर्न पे, वही चल रही थी, अभी भी वही चलेगी। 1 अमोनियम आयन कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन 0.2 Na कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, एक आयन में 10 होते हैं तो 0.2 Na में 0.2 Na हो जाएंगे। ओके, तो आंसर आएगा ये 2 Na। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इजली कैलकुलेट। एक आयन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 11, तो 0.2 Na में कितने होंगे, ये हमारा आंसर आ गया, एंड दैट इज 2.2 Na। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एक आयन में न्यूट्रॉन्स है 7, तो 0.2 Na में कितने होंगे 1.4 Na। क्लियर है। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन आएगा, एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आता है तो उसमें कभी इलेक्ट्रॉन्स पूछता है, कभी प्रोटॉन, कभी न्यूट्रॉन, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर Na या नॉट के फॉर्म में तो आपको डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ 10 की पावर समथिंग में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू रख दीजिएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। यार ये क्वेश्चन जो है इसमें भी गलतियां बहुत लोग करते हैं, तो मैं यही ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया Al2+ और Al3+। ओके, Al2+ एंड Al3+, ठीक। और मैंने कहा क्वेश्चन ये है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ Al2+ एंड Al3+। अब ये क्वेश्चन है, ठीक। 1 मोल देगा, 2 मोल देगा, अगर ग्राम में देगा तो मोल में चेंज करके आयंस में चेंज कर लेंगे, सेम पैटर्न है। तो मैंने यहाँ 1 मोल ले लिया है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, जब मैं इसको क्लास में कराता हूँ तो इसमें स्टूडेंट जो होते हैं 70% स्टूडेंट जो है गलती कर देता है। ओके, और जब वो गलती कर देता है तो इसको एनालाइज होता है कि सर जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो पता चलता है ओ सर मैंने तो ये गलती कर दी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान नहीं दे पाते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ एल्युमिनियम Al2+ एंड Al3+ को। तो न्यूट्रल अगर बात करें एल्युमिनियम की तो Al1327, ये मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास 27 है। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 283 KLm। इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो अगर ये न्यूट्रल्स होता, एल्युमिनियम अगर क्या होता, एल्युमिनियम अगर न्यूट्रल होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते 13, प्रोटॉन्स कितने होते हैं 13, और न्यूट्रॉन्स हो जाते 27 - 13, तो आ जाता 12। Al2+, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 13 - 2, ये आ जाएगा 11। प्रोटॉन्स कितने होंगे 13 एंड न्यूट्रॉन्स होंगे 12। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 13 - 3 10। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 13
और न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 12। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिट स्पेसीज हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, सब आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, अगर हम बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो गलती यहाँ पर होती है जब हम लोग इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। क्या गलती होती है, ज़रा ध्यान से समझना। इसमें अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसको हम VE लिख देते हैं अभी, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एल्युमिनियम में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, लास्ट वाली थर्ड सेल में KLM, आउटर सेल क्या है M, तो इसमें हो गया 3। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अब Al2+ में से आउटर सेल में Al2+ का अगर हम लिखें तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो KLM, तो आउटर सेल में बचा 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, Al3+ की बात करें तो Al3+ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें Al3+, तो आउटर सेल में 2, 8 और हो जाएगा 0, तो KLM। तो आउटर सेल में क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हमको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये गलती करी आपने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक था, तीनों चले गए तो 0 हुए, तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब यहाँ यूनिट स्पेसीज में गलती कर दोगे तो यहाँ 1 मोल में डेफिनेटली गलती करोगे। तो उसको हमें कैसे समझना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यार जब 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से निकल जाएंगे तो ये सेल बचेगा ही नहीं ना, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका जो सेकेंड सेल होगा वो क्या हो जाएगा, आउटर सेल हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 नहीं होंगे, 8 होंगे। ओके, अब ये सही हो गया, क्लियर है। तो बस फिर वही हम लोग फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Al2+ और यहाँ पर Al3+। 1 मोल का मतलब कितना होगा, 1 मोल का मतलब Na आयंस ऑफ Al2+, और यहाँ क्या होगा, Na आयंस ऑफ Al3+। 1 मोल में कितने आयंस होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल को मैंने आयंस में कन्वर्ट कर लिया। अब अपना सिंपल हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यार, Al2+ देखो कहाँ है, ये है, ठीक है। तो एक Al2+ में इलेक्ट्रॉन से 11, तो 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे, 11 इंटू दिस नंबर दैट इज Na। और टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 इंटू Na। क्लियर है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें 10 इंटू Na एंड वी कैलकुलेट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 0 इंटू Na। 0 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 8, यही गलती होती है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 Na। क्लियर है। दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम ध्यान नहीं देते और गलती कर देते हैं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है और एक एक स्टेप अच्छे से समझनी है। ओके, समझ में आ गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है, और ये आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो वेट दिया गया है, मास या वेट बोल लो, मास दिया गया है 1 kg। तो कैलकुलेट करना है how many moles in 1 kg of bunch of electrons। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। क्लियर है यार, मुझे याद नहीं है, ये 2000 के बाद आया था क्वेश्चन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यार,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है केजी में दिया गया है और उसका हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, आंसर इसका फाइंड आउट करते हैं। यार इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता ही है, ओके आप लोगों में से। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1/9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2 kg बन देता तो क्या करते हैं हम लोग, 2 कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो 2 आ जाता है यहाँ पे, तो 1, और अगर 2 kg होता तो हम लोग क्या करते हैं 1/this इंटू 2 kg में कितना होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाता। सिंपल है, सबको समझ में आया। अब यार यूनिट स्पेसीज में मैंने बताया था, मोल को अगर किसी भी यूनिट स्पेसीज दी हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन दी है तो अगर हमें मोल को कन्वर्ट करना है स्पेसीज में तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। Na से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर किसी स्पेसीज को मोल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात सबको, क्लियर है। तो जैसे मैंने कहा था कि यार 2 मोल H2O है, तो इसको मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू Na, ये आ गया मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, फिर से मोल में, तो क्या करोगे 2Na डिवाइडेड बाई Na, तो देखो 2 आ गया। तो मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, Na से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे Na से डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल 1/9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई Na। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा 1/9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज़ आवर आंसर, ओके। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, क्लियर है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जेई में इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं और एक ऑप्शन बनाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेगा, चारों डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो उसको हम 1 मिनट में कैसे करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलेट करना बताया था आपको, नंबर ऑफ एटम्स में, मॉलिक्यूल्स और आयंस में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बताना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन अपना है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, अपना बी ऑप्शन है 1 ग्राम आयंस ऑफ अमोनियम ले लेते हैं। सी ऑप्शन है अपना 0.5 मोल्स ऑफ Al3+, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं, डी ऑप्शन में हम लोग ले लेते हैं ग्राम, ग्राम आयंस हो गया, मोल्स हो गया, और डी ऑप्शन में ले लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स, 6 पॉइंट ये ले लेते हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 एथेन ले लेते हैं, ओके। तो यार फटाफट करना है इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए। ABCD ऑप्शन है, 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, देखो पहला एक CO2 मॉलिक्यूल में पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, तो CO2 को मैं तो फटाक से कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 + 8 इंटू 2, इलेक्ट्रॉन्स बताने, प्रोटॉन्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओके। तो ये आ जाएगा 22, ठीक है। अमोनियम में अभी कैलकुलेट किया था 7 + 4 - 1 10, एल्युमिनियम में 13 - 3 10, एंड C2H6 में कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इंटू 2 12
प्लस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन 6, तो यह आ जाएगा 12 + 6 18। तो कन्वर्ट कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं Na के फॉर्म में। 4.4 ग्राम ऑफ CO2, तो पहले इसको मोल में चेंज करेंगे 4/4 और इसका 32 + 12 44, ये आ गए मोल इंटू Na, एक मॉलिक्यूल्स आ गए। ओके 4.4 में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 × 2.22, ये 2.2 Na आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या लिखा है 1 ग्राम आयन लिखा है, फिर से वही मिस्टेक मत करना, मैंने बताया था ग्राम आयन ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है मोल्स, ये 1 मोल्स लिखा है, तो 1 × Na, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आयन, और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो दैट इज़ 10 Na। 0.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आयन, तो 0.5 × Na, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, और एक एल्युमिनियम आयन में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दैट इज़ 5 Na। क्लियर है यार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं Na/2 सिंपल। तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो Na/2, 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कैलकुलेट किया 18, तो आ जाएगा 9 Na। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑप्शन को जब देखेंगे हम लोग तो मैक्सिमम किस में आएगा, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एंड द मिनिमम किस में आ जाएगा, मिनिमम आएगा इसमें। ओके, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैक्सिमम पूछा तो बी ऑप्शन होगा और मिनिमम पूछा तो ए ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। ओके, जो भी आपके पास बुक है वो बुक आप देखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको एनसीईआरटी या बोर्ड्स की बुक में नहीं मिलेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IIT JEE की जो बुक्स आती हैं उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, तो उससे आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आई होप कि आपके सब आंसर निकल के आएंगे। क्लियर है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट्स में लिख के दे देना, मैं उसका सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है, समझ में आया सबको। अब यार बात करने वाले हम लोग चार्ज एंड चार्ज ऑन स्पेसीज की, तो सेम पैटर्न रहेगा, बिल्कुल वही करना है हम लोगों को जैसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है और ईजिली हम लोग चार्ज एंड चार्ज ऑन स्पेसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसको भी। ओके, तो चार्ज एंड स्पेसीज कैसे स्टार्ट करना है, देखो पहले चार्ज मैं समझा देता हूँ। चार्ज को हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, एक होता है रियल चार्ज, ओके, एक होता है हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी चार्ज। क्लियर है। रियल चार्ज जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं बेसिकली, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो होता है ये 2 पार्ट में डिफाइन किया जाता है, एक होता है कूलम चार्ज एंड दूसरा होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है। और जो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है ये होता है पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सर ये कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, ये रियल चार्ज है कि पार्शियल चार्ज है, तो यार ये बचपन में एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, जब स्केल को एयर पे रब करते हो तो पेपर को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है। जब घर में टीवी वर्क करती है तो स्क्रीन जो होती है वो पार्शली चार्ज हो जाती है, दैट इज़ अ पार्शियल चार्ज, तो थोड़े टाइम तक रहेगा उसके बाद एंड हो जाएगा उसका। लेकिन रियल चार्ज क्या होता है, रियल चार्ज, अब रियल चार्ज यार फील करना, तो रियल चार्ज सबको पता है, लाइट्स आ रही है तो टीवी पे हाथ रख के देखो तो हेयर को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज़ अ पार्शियल चार्ज। और रियल चार्ज अगर फील करना है
तो कोई वायर को पकड़ लो तो पता चल जाएगा ये रियल चार्ज है। क्लियर है? अबे लेकिन पकड़ना मत, समझ में आया? ठीक है, तो इसको हमने ऐसे डिफाइन किया। ये बेसिकली यार कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है ESU, ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन कैसे? जैसे मैंने बोला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस टाइप का कन्वर्जन है। क्लियर है? तो अभी हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को कैसे हम डिफाइन करते हैं ESU और कूलम्ब में। अब ये कूलम्ब चार्ज भी पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो कुछ मैं बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। क्लियर है सबको? तो देखते हैं। तो चलो पहले मैं समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार दूसरा मॉलिक्यूल ले गया, बोर हो गया हूँ मैं, O2 माइनस, तो इस पर 2 माइनस मतलब दैट इज़ अ रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, दैट इज़ अ रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैसे ऑब्टेन होता है? बाय इलेक्ट्रोनेशन मेथड, दैट इज गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पेसीज या कोई भी सब्सटेंस गेन कर रहा है तो उसमें माइनस चार्ज होता है, और लूज कर रहा है तो प्लस। तो बाय इलेक्ट्रोनेशन मेथड दैट इज गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑब्टेन। तो व्हेन ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन देन द चार्ज ऑब्टेन इज -2। तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज ये आ जाएगा -2। इसको यार शॉर्टकट में ESC लिख लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया -2। मैंने कहा Al3+, तो एल्युमिनियम पे ESC कितना हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, दैट इज +3। मैंने कहा नाइट्रेट आयन ले लेते हैं, तो नाइट्रेट आयन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कितना हो जाएगा, -1। तो जो दिखा हुआ है वही उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा कि मैग्नीशियम आयन ले लेते हैं, तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज +2। तो यूनिट स्पेसीज की मैंने ऑब्जर्वेशन कर ली है, अब इसको सेम पैटर्न क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है सबको? और यहाँ एक मैं कन्वर्जन बता दे रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की ये दो यूनिट हैं, कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को हम लोग ESU और कूलम में चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर कूलम में चेंज करना है तो कैसे करोगे, -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलम में आ गया। इसको चेंज करना है +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कूलम में आ गया, तो C से दिखा दिया। इसको मुझे चेंज करना है ESU में, तो -1 इंटू 4.8 इंटू 10⁻10 ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसको अगर हमें ESU में चेंज करना तो +2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻10। ओके, तो कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को अगर आपको कूलम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, और अगर आपको किस में चेंज करना है, आपको चेंज करना है ESU में, तो मल्टीप्लाई करोगे 4.8 इंटू 10⁻10 से करोगे। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कूलम चार्ज कैलकुलेट करना है। कूलम चार्ज कैलकुलेट करना है 2.7 ग्राम ऑफ Al3+ पे टोटल कूलम चार्ज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट भी ऑब्जर्व द यूनिट स्पेसीज Al3+। Al3+ में अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कितना होता है यार, +3। कूलम में चेंज करोगे +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये उसका आ जाएगा कूलम चार्ज। क्लियर है? तो यूनिट स्पेसीज में कितना कूलम चार्ज होता है ये मुझे पता है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
तो आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो फिर से वही, अगर इसको हम आयन में कन्वर्ट कर ले गए तो हमारा आंसर आ जाएगा यूनिट आयन में कितने कूलम चार्ज होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो पहले मोल फाइंड आउट करेंगे, सेम पैटर्न, एल्युमिनियम का 27 दैट इज 0.1 मोल ऑफ Al3+। क्लियर है। अब 1 मोल में Na आयंस होंगे, तो 0.1 इंटू Na आयंस ऑफ Al3+, और हमारा इजीली आंसर आ गया। टोटल कूलम चार्ज निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा यार, एक आयन में 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, टोटल 0.1 Na में कितना होगा, ये आ गया आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इजली। क्लियर है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी टॉपिक पे, कि मैंने आपको दे दिया 2 ग्राम आयंस ऑफ नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड। तो यार नाइट्राइड आयन में कैसे निकालोगे, मान लो इसमें फाइंड आउट करना टोटल कूलम चार्ज, और फाइंड आउट करना अगर पूरे टोटल ESU चार्ज बताओ, तो कैसे फाइंड आउट करोगे दोनों को, तो फिर से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी यूनिट स्पेसीज की। -3 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कितना है यार, -3, इसको कूलम में चेंज करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कूलम में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा -3 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। तो यूनिट नाइट्राइड आयन में इतने कूलम चार्ज और इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज है। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, सेम 2 ग्राम आयन का मतलब क्या लिखा है यार, समझाया था मैंने, मोल्स लिखे हैं ये, तो 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स ऑफ N3-, इसको आयन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 इंटू Na आयंस ऑफ N3-। क्लियर है। और एक आयन में देखो कितना चार्ज लिखा हुआ है, सबको पता है कूलम में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें चार्ज बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कितना हो जाएगा, एक आयन में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है -3, तो 2Na में कितना होगा, 2Na इंटू -3, तो -6 Na। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इसको अगर कूलम में चेंज करना तो -6 Na इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19, और अगर हमको चेंज करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसको और सिंपली करना है तो -6 और वैल्यू रख देते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, and the same we put the value of Na here 6.022 into 10 की पावर 23 into 4.8 into 10 की पावर -10। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो सेम यार, सेम कॉन्सेप्ट बताया मैंने, जैसे कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन, आज मैंने कैलकुलेट कराया आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड चार्ज ऑन स्पेसीज। क्लियर है सबको। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट होता है। ओके, समझ में आ गया होगा सबको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, समझ में आया। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और समझ में आया होगा आपको अच्छे से। मैंने सब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना बताया एंड चार्ज ऑन स्पेसीज। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ। अगर उनको पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है तो मुझे बूस्ट मिलेगा, मैं और ही मोटिवेशनल इस टाइप की इनिशिएटिव वीडियो बना पाऊँगा, जिससे आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करिएगा, तो उसका बेल आइकन ज़रूर
हिट करिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज दैट मीन्स आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि मैंने नया वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। ओके, कैसे भी करो यार, जैसे करना है करो। पेन फेंक के मार दो, उसके ऊपर लेट जाओ, कॉपी फेंक के मार दो, जैसे करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक बार आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए। तो मेहनत मेरी, भरोसा आपका। ओके, बाय, टेक केयर।